क्या आपने कभी ऐसे जगहों के बारे में सुना है जो दिखने में तो काफी वीरान लगती है, लेकिन उनके अंदर ऐसे राज छिपे हैं जिसे देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे कि एक ऐसा रेगिस्तान जहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि यहां कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता, और एक ऐसा वीरान इलाका जहां कभी इंसानों की चहल पहल थी लेकिन अब वहां पर सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ है, और एक ऐसा बर्फीला कंटिनेंट जिसके नीचे सदियों पुराने रहस्य छिपे हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हकीकत है। क्या साइंस इन मिस्ट्रीज को सुलझा चुका है या फिर इनके पीछे कोई और ही सच्चाई छिपी है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की 5 सबसे वीरान जगहों की ओर, जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल आपका इंतजार कर रहा है। नंबर 1, दश्ते लूत। अगर आपको लगता है कि सहारा दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है तो आप गलत हैं, क्योंकि जमीन पर सबसे ज्यादा गर्मी कहीं पड़ती है तो वह है ईरान का दश्ते लूत। एक ऐसा रेगिस्तान जो इतना खतरनाक है कि यहाँ कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। यहाँ की रेत इतनी गर्म हो जाती है कि अगर आप नंगे पैर चलें तो कुछ ही सेकंड में आपके खाल जल सकती है। लेकिन यहाँ सिर्फ इसकी गर्मी की कहानी नहीं, बल्कि ये जगह कई रहस्यों से भरी हुई है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। दश्ते लूत दुनिया की सबसे गर्म जगह है। नासा के मुताबिक 2005 से 2009 के बीच इस जगह का तापमान 70.7 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया था। इतनी ज्यादा गर्मी में इंसान तो दूर, कोई भी जिंदा जानवर नहीं रह सकता। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि वैज्ञानिकों को यहाँ कुछ बैक्टीरियाज मिले जो इस भारी तापमान में भी जिंदा रह सकते थे। क्या ये इस बात की सिग्नल है कि लाइफ सिर्फ ठंडी और नॉर्मल जगहों में ही नहीं बल्कि जमीन के सबसे खतरनाक इलाकों में भी पनप सकता है? इस रेगिस्तान में कुछ जगहों पर काले चमकते हुए पत्थर पाए जाते हैं जिन्हें गिब्बर प्लेन्स कहा जाता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये पत्थर ज्वालामुखी की राख और धूल भरी आंधियों की वजह से बने हैं, लेकिन कई रिसर्चर्स का मानना है कि ये उल्का पिंडों के टुकड़े हो सकते हैं। आज ये जगह पूरी तरह से सूखी और वीरान है, लेकिन वैज्ञानिकों को यहाँ ऐसी चट्टानें और नमक की परतें मिली है जो इस बात की सबूत देती है कि लाखों साल पहले यहाँ पर पानी भरा हुआ था। क्या दश्ते लूत एक समय पर समुद्र के नीचे था? और अगर ये सच है तो फिर ये पानी अचानक कहाँ चला गया? इस रेगिस्तान में कुछ रहस्यमय शेप्स भी हैं जिन्हें यार्ड एंग्स कहा जाता है। ये चट्टानें बिल्कुल किसी एंशिएंट किले या खंडहर की तरह दिखती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों सालों तक चलने वाली तेज धूल भरी आंधियों ने इन्हें ऐसा बना दिया है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन के अवशेष भी हो सकते हैं। लेकिन क्या दश्ते लूत में हजारों साल पहले कोई सभ्यता बसती थी? इतनी हौलनाक गर्मी और सख्त वातावरण के बावजूद दश्ते लूत में कुछ जगहों पर पुरानी हड्डियां और इंसानी अवशेष मिले हैं। ये अब तक रहस्य बना हुआ है कि इतने खतरनाक रेगिस्तान में हड्डियां कैसे आ गई। क्या कभी यहाँ कोई जनजाति बस्ती थी या फिर ये किसी भूले हुए मुसाफिरों के निशान हैं? नासा के वैज्ञानिक दश्ते लूत को मार्स प्लेनेट से तुलना करते हैं, क्योंकि यहाँ की जमीन का टेम्परेचर और सतह मार्स से मिलती जुलती है। वैज्ञानिक यहाँ रिसर्च कर रहे हैं कि क्या इसी तरह के हालात दूसरे प्लेनेट पे भी हो सकता है। दश्ते लूत सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं बल्कि ये जमीन की ज्योग्राफी और क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। क्या फ्यूचर में ये जगह हमें जमीन के अतीत और शायद किसी दूसरे प्लेनेट पर एलियन के सिग्नल देने में मदद कर सकती है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, कराकल, पाकिस्तान। एक ऐसा इलाका जहां लोग कभी हजारों के नंबर्स में रहते थे, लेकिन आज वहां वीरानी और सन्नाटा छाया हुआ है। उज्बेकिस्तान के एक कोने में मौजूद कराकल, पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जो इतिहास, कल्चर और रहस्यों से भरी हुई है। लेकिन ये जगह अचानक वीरान क्यों हो गई? क्या यहाँ कभी कोई बड़ी सिविलाइजेशन आबाद थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कराकल पाकिस्तान का फ्यूचर अंधकार में डूब चुका है? कराकल पाकिस्तान उज्बेकिस्तान के उत्तर पश्चिम में मौजूद एक ऑटोनोमस रिपब्लिक एरिया है। ये इलाका लगभग 1,61,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, और यहाँ कराकल पाक के लोग रहते हैं जिनकी लैंग्वेज, कल्चर और परंपराएं बाकी उज्बेकिस्तान से बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि कभी ये इलाका खुशहाल था, लेकिन आज ये दुनिया के सबसे अनहेबिटेड एंड इनएक्सेसिबल जगहों में से एक बन चुका है। आखिर ऐसा यहाँ क्या हुआ कि ये इलाका वीरान हो गया? कराकल पाकिस्तान के वीरान होने की सबसे बड़ी वजह है अरल सी का सूख जाना, क्योंकि कभी ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील थी, लेकिन 20वीं शताब्दी के बीच सोवियत यूनियन ने इसके पानी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स के लिए किया, जिससे ये धीरे धीरे सूखने लगी।
आज अरल सी लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इसका असर कराकल पाकिस्तान पर भी पड़ा। पानी की कमी के रीजन यहाँ की इकोनॉमी और लाइफ स्टाइल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। एक टाइम था जब कराकल पाकिस्तान का मोइनाक शहर एक मछली पकड़ने वाला बंदरगाह हुआ करता था, लेकिन अरल सागर के सूखने के बाद ये शहर वीरान हो गया और आज यहाँ सिर्फ जंग लगे जहाजों का कब्रिस्तान बन चुका है, जो इस एरिया के बर्बाद होने की गवाही देती है। इतनी बर्बादी और मुश्किलों के बावजूद कराकल पाक के लोग अपनी कल्चर को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ट्रेडिशनल गीत और हैंडीक्राफ्ट आज भी अनोखे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये संस्कृति आने वाले वक्त में बच पाएगी या फिर ये इतिहास के पन्नों में खो जाएगी। कराकल पाकिस्तान सिर्फ एक वीरान जगह नहीं, बल्कि ये एक जिंदा इतिहास है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान की गलतियों की वजह से पूरी सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो सकती है। क्या फ्यूचर में ये इलाका फिर से बच सकेगा या ये हमेशा के लिए एक खोया हुआ शहर बनकर रह जाएगा। नंबर 3, कोलमैन स्कोप, नामीबिया। रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक भूतिया शहर, सुनसान गलियां, रेत से भरे खंडहर और एक टाइम सोने से चमकता ये शहर जो अब सिर्फ रहस्यों और कहानियों का हिस्सा है। यह है कोलमैन स्कोप, नामीबिया का एक शहर जो कभी बहुत रिच हुआ करता था, लेकिन अब ये एक वीरान शहर बन चुका है। ये कहानी शुरू होती है 1908 में, जब नामीबिया के रेगिस्तान में हीरों की खोज हुई। ये खोज इतनी बड़ी थी कि जर्मनी के लोगों ने यहाँ आकर एक शानदार शहर बना लिया था, जिसे कोलमैन स्कोप कहा जाने लगा। ये कोई आम बस्ती नहीं थी। यहाँ आलीशान बंगले, थिएटर, कैसीनो, हॉस्पिटल और यहाँ तक कि बर्फ बनाने वाली बड़ी फैक्ट्री भी थी। इस शहर के लोग यूरोपीय शानो शौकत के साथ रहते थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये चमकता दमकता शहर एक वीरान खंडहर में बदल गया। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर टाइम के साथ साथ हीरो का भंडार खत्म होने लगा और फिर 1930 के दशक तक बड़े माइनिंग कंपनियों ने इसे छोड़ दिया और धीरे धीरे इस शहर से लोग जाने लगे और फिर ये शहर रेगिस्तान के धूल में दफन होता चला गया। एक टाइम पर ये घर अमीरी के प्रतीक थे, जहाँ आज सिर्फ रेगिस्तान की चादर बिछी हुई है। आज कोलमैन स्कोप एक भूतिया जगह के रूप में जाना जाता है। यहाँ आने वाले लोग अजीबोगरीब आवाज सुनने का दावा करते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने खदानों में अजीब परछाइयाँ देखी हैं। क्या यह सिर्फ कल्पना है या इस वीरान शहर में कोई इनविजिबल पावर मौजूद है? आज कोलमैन स्कोप एक मशहूर टूरिस्ट स्टॉप बन चुका है। यहाँ फोटोग्राफर और एक्सप्लोरर आते हैं, लेकिन ये शहर अब भी अपनी पुरानी यादों को संजोए हुए हैं। तो क्या कोलमैन स्कोप बस एक उजड़ा हुआ शहर है या सच में यहाँ कोई रहस्य छिपा है? नंबर 4, अंटार्कटिका। ये दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे रहस्यमय और सबसे कम खोजा गया कॉन्टिनेंट है और शायद फ्यूचर में यहाँ ऐसे राज खुल सकते हैं जो पूरी ह्यूमैनिटी की सोच को बदल कर रख दे। एक ऐसा महाद्वीप जो बर्फ की मोटी चादरों से ढका हुआ है, जहाँ इंसानों का बसेरा लगभग नामुमकिन है। लेकिन इसी जगह पर छिपे हुए हैं कुछ ऐसे रहस्य जो आपको चौंका सकते हैं, जैसे कि ब्लड फॉल से लेकर छिपी हुई झीलों तक, और यहाँ तक कि पुराने सिविलाइजेशन के अवशेष होने के दावे भी हैं। क्या सच में अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ों के नीचे कुछ छिपा हुआ है? क्या ये सिर्फ एक वीरान जगह है या फिर किसी राज्य का गवाह? तो आइए इस अंटार्कटिका को थोड़ा गहराई से जानते हैं। साल 2016 में नासा और गूगल वर्ल्ड की तस्वीरों में अंटार्कटिका के बर्फीले इलाकों में कुछ ऐसी शेप्स दिखी जो देखने में एंशिएंट पिरामिड जैसी लगती है। कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट का मानना है कि लाखों साल पहले यहाँ कोई सभ्यताएं रहती होगी जो बर्फ के नीचे दब गई, और कुछ लोग इसे एलियंस के एग्जिस्ट से भी जोड़ते हैं। क्या ये वाकई एंशिएंट सिविलाइजेशन का हिस्सा है या फिर सिर्फ नेचर का एक करिश्मा? अंटार्कटिका पर बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां आम लोगों को जाने की परमिशन नहीं है। नासा के कुछ पुराने दस्तावेजों के मुताबिक यहाँ कुछ ऐसी अनदेखी चीजें मौजूद हो सकती है जिनका वैज्ञानिक तर्क नहीं है। अंटार्कटिका की सतह के नीचे कई झीलें छिपी हुई हैं, जिनमें सबसे रहस्यमयी है लेक वोस्टॉक। ये झील 4000 मीटर बर्फ के नीचे छिपी हुई है और वैज्ञानिकों का मानना है ये लाखों साल से बाहरी दुनिया से कटी हुई है। क्या इस झील के अंदर ऐसे क्रिएचर हो सकते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे हो? दोस्तों, यहाँ एक और खास चीज ब्लड फॉल्स है, जहाँ से खून जैसा लाल पानी बहता है। जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो पता चला कि यह पानी हजारों साल पुराना है और इसमें भारी मात्रा से आयरन मौजूद है जो इसे लाल बनाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पानी में बैक्टीरिया भी मौजूद है जो ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सकते हैं।
अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो दिखने में तो वीरान और सुनसान लगता है, लेकिन इसके हर बर्फीले टुकड़े के नीचे छिपे हैं सदियों पुराने राज। क्या ये बस कुदरत का करिश्मा है या फिर इसके सफेद अंधकार में छिपे इतिहास के अनसुलझे सवाल। नंबर 5, मोजावे डिजर्ट रॉक। ये एक वीरान रेगिस्तान है जहाँ दूर दूर तक फैली हुई है सूखी जमीन, और यहाँ पर जो ये भारी भरकम चट्टाने हैं वो पत्थर अपने आप चलते हैं। कोई इन्हें छूता नहीं, कोई इन्हें धक्का नहीं देता, लेकिन फिर भी ये सड़कते जाते हैं। आखिर ये रहस्य क्या है, तो चलिए जानते हैं। अमेरिका का मोजावे डिजर्ट जहाँ मौजूद है डेथ वैली नेशनल पार्क, ये जमीन की सबसे गर्म और सूखे इलाकों में से एक है, लेकिन इसी रेगिस्तान के बीच बसा है रेस ट्रैक प्लाया, एक सूखी हुई झील की सतह जहाँ ये रहस्यमय चट्टानें पाई जाती है। इन पत्थरों का वजन सैकड़ों किलो तक हो सकता है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इनके पीछे पीछे लंबी खिंची हुई लकीरें मिलती हैं, मानो ये अपने आप रेगिस्तान की सतह पर खिसक रहे हों। पहली बार जब वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को देखा तो वो भी चौंक गए कि आखिर ये पत्थर अपने आप खिसक क्यों रहे हैं। किसी ने सोचा कि ये पत्थर किसी छिपी ताकत से खिसक रहे हैं, तो किसी ने इसे अनजान ऊर्जा का असर बताया। लेकिन वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंपीय हलचल इन चट्टानों को हिला देती है, लेकिन ये सभी सिद्धांत पूरी तरह से साबित नहीं हो पाए। और फिर आया साल 2014, जब वैज्ञानिकों ने हाईटेक कैमरे और जीपीएस ट्रैकर्स के जरिए इस रहस्य को उजागर किया। उन्होंने देखा कि सर्दियों में जब झील की सतह पर हल्की बर्फ जमती है तो दिन के वक्त सूरज की गर्मी से वो बर्फ पिघलने लगती है, और जब हवा चलती है तो पानी के ऊपर तैरती पतली बर्फ की चादर चट्टानों को धीरे धीरे खिसकाने लगती है, और इसीलिए हमें ये लगता है कि ये पत्थर हिल रहे हैं। और ये पत्थर इतने धीरे से खिसकते हैं कि इसे नंगी आंखों से देख पाना मुश्किल है। तो क्या इसका मतलब है कि ये रहस्य पूरी तरह से हल हो चुका है? शायद हाँ, लेकिन फिर भी बहुत से लोग मानते हैं कि इस घटना में कुछ ऐसा है जो अब भी हमारी समझ से बाहर है। आपका क्या मानना है? क्या यह पूरी तरीके से साइंटिफिक रीजन है या फिर इसमें कोई रहस्यमय शक्ति छिपी हो सकती है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।